जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको ये पता चल जाए कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी डूज़ एंड डोंट्स पता चल जाए आपको। क्योंकि देखो सिलेक्शन का जो असली खेल है ना वो इसी में ही है। मैं आपको ये पूरे अच्छे से इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे डूज़ एंड डोंट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसने इसको संभाल लिया उसने सिलेक्शन निकाल लिया, क्योंकि पैनलिस्ट सिर्फ इस डूज़ एंड डोंट्स के बेसिस पे ही आपको जज कर लेते हैं। आपके बोलने की तो बाद की बात है, सबसे पहले जो एक्चुअली में आपके अंदर दिखाई दे रहा है, जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप बेटर कर सकते हैं, जिसको आप इंप्रेशन या इंप्रेसिव बना सकते हैं, उनके ऊपर सबसे पहले फोकस करना ज़रूरी होता है। और वो डूज़ एंड डोंट्स में ही आपको मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली में प्रिपरेशन अगर हम इंटरव्यू की करते हैं ना, तो इन सब चीज़ों को करेक्ट करने के लिए ही हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डूज़ की, कि हमें करना क्या होता है पूरे इंटरव्यू के अंदर। तो सबसे पहला टास्क कि हमें फॉर्मल वियर पहन करके जाना होता है। क्या पहन कर जाना होता है? फॉर्मल वियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मल वियर का मीन्स यहाँ पर यह है बच्चों, अगर आप मेल टीचर हैं तो आप एक फॉर्मल पैंट, एक फॉर्मल शर्ट आपकी किसी एक सिंगल कलर में होनी चाहिए, लेदर शू लेसिस वाले, इसके अलावा एक वॉच बांध सकते हो आप। ठीक है, और आपको कॉम करके जाना है, बस दैट्स इट। ये आपकी एक फॉर्मल वेयरिंग है। अगर आप फीमेल हैं, अगर पॉसिबल है तो साड़ी वेयर कीजिए। ठीक है, और विदाउट हील आप स्लीपर, सैंडल या जो भी पहनना चाहें वो पहन सकते हैं, या अगर साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप सूट पहन सकते हैं। ठीक है, और बाल आपको हमेशा बांध करके जाने हैं, क्योंकि बाल पढ़ाते समय आगे नहीं आने चाहिए अगर आप डेमो टीचिंग देंगे वहाँ पर तो। ठीक है, तो फॉर्मल वियर से सबसे पहली चीज़ की क्लैरिटी हो जाती है कि जैसे ही आप रूम में एंटर करते हो, पैनलिस्ट को समझ में आ जाता है कि भाई ये कोई टीचर ने एंटर किया है। अगर आप फॉर्मल वियरिंग पहन करके कहीं गए होगे तो आपको पता होगा कि अपना इंप्रेशन क्या दिया हुआ है आपने वहाँ पर। सेकंड आते हैं परमिशन, कि देखो आप जैसे ही रूम में एंटर करने वाले होते हो, ठीक है, चाहे रूम खुला हो चाहे रूम बंद हो, लेकिन बिना परमिशन के आपको रूम में एंटर नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अपने टॉपिक को चेंज कराना चाहते तो उनसे परमिशन लेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके के कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पर करना चाहते हैं तो उससे, जैसे टीएलएम लेकर के गए हैं तो बिना परमिशन के आप टीएलएम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, चेयर पर बैठना है या तो वो खुद से कहेंगे, या अगर आप भी बैठेंगे तो परमिशन ले करके बैठेंगे। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कैंडिडेट उनसे परमिशन लेता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको लगता है कि खुद से करने की बजाय परमिशन ली जाए तो ज़्यादा बेटर है, जैसे रूम में एंटर करना, या आप किसी चौक का इस्तेमाल या कोई भी टीएलएम का इस्तेमाल या कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उनसे परमिशन ले सकते हैं। थर्ड आता है आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही पैनलिस्ट आपके सामने बैठे होते हैं, 5 मेंबर्स आपके सामने बैठे हैं, तो आपको ईच एंड एवरी पैनल मेंबर के आई कांटेक्ट मेंटेन करना होता है। क्योंकि आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे तो उनको ऐसा फील होगा, इंपॉर्टेंट फील होगा, और उनको लगेगा कि हाँ वाकई में आपने कोई ना कोई इंटरेक्शन उनके साथ बनाने की कोशिश की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ भी कैसा भी इंटरव्यू जा रहा हो लेकिन आई कांटेक्ट जरूर मेंटेन करना। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए बहुत ही पॉजिटिव इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप रूम में एंटर कर रहे हैं, ऐसे डाउन शोल्डर करके नहीं, आप स्ट्रेट शोल्डर करके बैठेंगे, और एकदम अकड़ के भी नहीं चलना कि उनको लगेगा यार बहुत अकड़ करके चल रहा है। ठीक है, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी भी रखेंगे, है ना, और प्रॉपर मैनर में जब चेयर पर भी बैठेंगे तो चेयर पे भी शोल्डर अपने स्ट्रेट रखेंगे, और कभी ऐसी पोस्चर या कुछ अलग तरीके का पोस्चर नहीं करेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, या इस तरीके की कोशिश करेंगे कि जैसे उनको ये फील हो कि आप एक अच्छे एडिकेट्स वाले पर्सन हैं और आपने जो भी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो पॉजिटिवली इंपैक्ट डाले। ठीक है, इसके अलावा थ्रू आउट इंटरव्यू आपको मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक रहना है। जैसे जनरली क्या होता है कि बच्चे आफ्टरनून तक आते आते या इवनिंग तक आते आते अगर उनका इंटरव्यू नहीं हुआ है तो वो डीमोटिवेटेड से हो जाते हैं ना, या लो एनर्जी हो जाती है। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, मोटिवेटेड भी रहना है और साथ ही साथ एनर्जेटिक भी रहना है। जैसे ही आप रूम में एंटर करो, चाहे आपका इवनिंग में 7 बजे इंटरव्यू क्यों ना हो, तो आपको मोटिवेटेड भी रहना है, यानी आपको ये मज़ा आना चाहिए कि भाई मेरा आज इंटरव्यू है और इसको मैं बेस्ट करके दिखाऊंगा। सिंपल, चाहे उनके अंदर कितनी भी लो एनर्जी क्यों ना हो पैनल मेंबर्स के अंदर। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन। देखो जनरली क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे जाते हैं एकदम, और कई बच्चे एकदम
हल्का सा स्माइल रखते हैं, कोई भी आंसर करते हैं तो हल्की सी स्माइल फेस के साथ करते हैं, या उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो चेंज होता है, वो रिस्पांस भी करते हैं तो कुछ इस तरीके से रिस्पांस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एकदम रिजिडिटी नहीं दिखानी है आपको अपने फेस पे, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ सेइंग नो। जैसे जनरली हम क्या करते हैं कोशिश, आर्ट ऑफ सेइंग नो। सेइंग नो मतलब कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपको ये आंसर नहीं करना कि सर मुझे पता नहीं है, सर मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, अगर किसी भी क्वेश्चन को नो करना है, सॉरी सर अभी मैं इस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं आज घर जा करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करूँगा। अब एक ये आंसर और एक डायरेक्ट आपने मना कर दिया, दोनों में से कौन सा इफेक्टिव लग रहा है? सेकंड वाला इफेक्टिव लग रहा है ना। तो यही आपको करना है कि आर्ट आनी चाहिए आपको कि भाई मना भी करना है तो ऐसे मना करना है कि जैसे उनको लगे कि हाँ एक सेंसिबल पर्सन जैसे मना करता है कि भाई जा करके नॉलेज भी जरूर चेक करेगा। नेक्स्ट है लाउड एंड क्लियर वॉइस। अब देखिए लाउड एंड क्लियर आपको आई नहीं रही। लाउड एंड क्लियर वॉइस मतलब जो आसानी से उस रूम में बैठे हर एक मेंबर को सुनाई दे जानी चाहिए, इवन बाहर जो कैंडिडेट एस्पिरेंट वेट कर रहा है उसको भी सुनाई दे जानी चाहिए कि भाई बहुत अच्छा इंटरव्यू जा रहा है, जो भी पर्सन अंदर गया हुआ है, ठीक है। तो लाउड एंड क्लियर वॉइस होनी चाहिए आपकी। तो यहां पर लिख सकते हो आप लाउड एंड क्लियर वॉइस, क्योंकि जनरली ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि बच्चे थोड़ा सा लो साउंड करते हैं, है ना, उनकी क्लियर नहीं होती चीज़ें। इसके अलावा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपनानी है। कोई भी क्वेश्चन पूछे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव वाला कोई भी आंसर नहीं करना या सॉल्यूशन ओरिएंटेड के अलावा कोई आंसर नहीं सोचना, यानी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपनानी है आपको, ठीक है। तो पूरे थ्रू आउट इंटरव्यू आपको ऑप्टिमिस्टिक फील कराना है। वहां पर अगर आपका इंटरव्यू सही भी नहीं जा रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा करिए कि उनको ऐसा लगे कि हाँ कि बच्चा कॉन्फिडेंट है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही अगर इसका कोई आंसर गलत भी हो गया तो। एंड लास्ट डूज के अंदर हम करेंगे टू द पॉइंट, यानी कट टू कट रखना है। कोई क्वेश्चन पूछा गया, आप सिर्फ उतना ही आंसर करो जिस उस क्वेश्चन के लिए जितना रिक्वायर्ड है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि आंसर करते चले जाते हैं जब तक कि वो रोके नहीं, टू द पॉइंट, कट टू कट आंसर करना है, ठीक है। ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करनी। तो टू द पॉइंट रखना है आपको या कट टू कट रखना है, ओके। सो होपफुली ये डूज अगर आपने अपना लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपका इंटरव्यू कहीं से भी खराब होने वाला है, क्योंकि यही इंप्रेशन जमा देंगे और यही आपके जो पर्सनालिटी है ना उसको शो करा देंगे। अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है पूरे इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। सबसे पहली चीज, नो फैशनेबल वियर। जिस भी कपड़े से, जिस भी वेयरिंग से आपको लगता है कि ये थोड़ा सा फैशन से रिलेटेड हो गया, वो बिल्कुल अवॉइड करना, बहुत गलत इंप्रेशन बनेगा आपका, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज मत करना। नेक्स्ट आते हैं लेजीनेस एंड लो एनर्जी। जनरली बच्चे एंटर कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, डेमो टीचिंग भी परफॉर्म कर देते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स भी दे देते हैं, लेकिन उनमें कोई एनर्जी नज़र नहीं आती, कोई एक्टिवनेस नज़र नहीं आती, बिल्कुल लेजी होकर के हाँ जी मैं इसलिए टीचर बनना मतलब आप समझो, आप एनर्जी फील नहीं कर रहे, आप लेजीनेस इतनी दिखा रहे हैं वहां पर जैसे कि आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो कैसे वो सिलेक्ट कर लेंगे आपको, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप भूल कर, मतलब घर छोड़ करके जाना है इसको, लो एनर्जी और अपने लेजीनेस को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्लो वॉइस। जनरली बच्चों की क्या होती है कि एक वॉइस जो है ना एक सेट होती है बच्चों की, है ना, और इंटरव्यू में जाने के समय पर तो और ज़्यादा कम हो जाती है। तो पहले से ही प्रिपेयर कर लो, पहले से ही प्रैक्टिस कर लो कि वॉइस लाउड रखनी है। देखो लाउड वॉइस चाहे कितनी भी कर लेना वो चल जाएगी, लेकिन स्लो नहीं चलेगी। अगर उनको रिपीट कराना पड़ गया कि भाई आपने जो आंसर दिया है बच्चे वो प्लीज़ एक बार दोबारा से दो आंसर, या थोड़ा सा तेज बोलो और तेज बोलो, तो आप समझ लेना कि आपका इंटरव्यू खराब हो गया है, ठीक है। तो स्लो वॉइस को बिल्कुल अवॉइड करना। एकदम देखो क्लियर कट आवाज़ अगर आपकी आती है और ऐसी साउंड प्रूफ आवाज़ हो आपकी कि हाँ रूम में बैठे हर एक पर्सन तक पहुंच रही है, तो कितना मज़ा आएगा ना सुनने में। तो स्लो वॉइस को बिल्कुल अवॉइड करना। इसके अलावा नो आई कॉन्टैक्ट।
फॉर एग्जाम्पल आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन हो रहा है, इसकी जगह मैं नीचे की तरफ देखूं या इस तरफ देखूं या उस तरफ देखूं और आप मेरी तरफ देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो क्या हमारे बीच में बॉन्ड बन पाएगा, कनेक्शन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो भाई कुछ भी हो जाए, आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना। आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन किया तो इंटरव्यू खराब हो जाएगा, ठीक है? तो इसको प्लीज अवॉइड करना कि अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हो तो आपके लिए गलत होने वाला है, ठीक है? नो शाइनेस। अब कई बच्चे शाय होते हैं, शाय इन द सेंस खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, घर पर बहुत अच्छे से बात करते हैं लेकिन खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी होती है। क्या एक टीचर के लिए वो जरूरी है? क्या वो टीचर के ऊपर शोभा देता है कि वो साइनेस हो उसके अंदर? वो बच्चों की साइनेस कैसे दूर करेगा, बच्चों को कैसे एक्सट्रोवर्ट बनाएगा, बच्चों से कैसे बात करेगा अच्छे से जब वो खुद शाय है? तो शाइनेस नहीं फील होनी चाहिए वहां पर, है ना? जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी आपसे डिस्कस कराने की बात हो, तुरंत आंसर करो और अच्छे से आंसर करो, एकदम पॉजिटिव, हंसते खेलते, जैसे कि उनको लगे कि हाँ इसके अंदर कोई शाइनेस नहीं है। इसके अलावा प्रॉपर जेस्चर एंड पोस्चर, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे उठ करके डेमो टीचिंग देनी है, आप समझ रहे हो? ईच एंड एवरीथिंग आपकी नोटिस करेंगे, एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होगा जो इन सब चीजों से पकड़ लेगा तुरंत कि भाई आप क्या फील कर रहे हैं, किस तरीके का टीचर है, क्या काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है आपकी। तो इसलिए जेस्चर एंड पोस्चर इसका इस्तेमाल अच्छे से कर लेना। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी जैसे मर्जी चल दिए, जैसे मर्जी बैठ गए, जैसे मर्जी खड़े हो गए, जैसे मर्जी जो मर्जी कर दिया। और जब बोर्ड पर पढ़ाओ तो इस तरीके से नहीं पढ़ाना, इस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है? जब आप बोल रहे हो, आंसर दे रहे हो, हैंड मूवमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, मोनोटोनस नहीं लगेगी, नीरस नहीं लगेगी, ठीक है? थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगेगी चीजें। इसके अलावा ओवर आंसर, इसको अवॉइड करना, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमें पता नहीं होता आंसर, तो हम दाएं भी चले जाते हैं, बाएं भी चले जाते हैं, हम ऊपर भी चले जाते हैं, नीचे भी चले जाते हैं, मतलब उसका पूरा चारों कॉर्नर टच कर लेते हैं लेकिन सीधा मुद्दे पे नहीं आते। तो इसलिए इसको प्लीज अवॉइड करना, ठीक है? लाए, झूठ बोल देना। कई बार ऐसा होता है कि गलती से हमारे मुंह से झूठ निकल जाता है, क्योंकि एकदम एट सडन हमने आंसर कर दिया लेकिन अब उसको एडमिट करें तो मिस्टेक बन जाएगी। तो फिर वो लाए जो अगर आपने किया है या जो झूठ बोला है आपने, उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो तो ज्यादा बेटर। पहली बात तो झूठ बोलना ही नहीं है, ना हॉबीज के मामले में, ना स्ट्रेंथ के मामले में, ना वीकनेस के मामले में, ना किसी और चीज के मामले में, ठीक है? तो लाए को बिल्कुल अवॉइड कर देना। इसके अलावा एंजाइटी एंड स्ट्रेस, कई बच्चे ना घबरा जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, है ना? जैसे उन्होंने कुछ पूछा तो ब्लैंक हो गए, इंटरव्यू रूम में जाकर के कांपने लगे। कई बच्चों के साथ ये समस्या है। तो प्लीज बच्चों, मैक्सिमम मॉक इंटरव्यूज फेस करके जाना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना, मिरर प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि अगर आपने ये दिखाया वहां पर तो वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट आपको देंगे और आपको बाहर भेज देंगे, ठीक है? तो इसलिए प्लीज कोशिश ऐसी बिल्कुल भी मत करना। एंड मिस्टेक्स, अगर कोई मिस्टेक कमिट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्सेप्ट करना एज ए स्टूडेंट। अगर वो आपको बताएं, जैसे डेमो टीचिंग दे रहे हो और बोलें कि भाई आपने ये गलती कर दी, तो शाबाश बच्चे, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने मुझे मेरी मिस्टेक बताई, सब बच्चों के सामने क्लैपिंग करवाई। तो आप इससे क्या करेंगे, उसको एनकरेज कर रहे हैं कि मिस्टेक्स पकड़ो भाई, ठीक है? मतलब एज स्टूडेंट ट्रीट कर लेना आप पैनल मेंबर को, ठीक है? अगर वो आपकी मिस्टेक को पकड़ ले, ठीक है? अगर डेमो टीचिंग के अंदर। इसके अलावा आपने कहीं कोई गलती की है और लेयर बाय लेयर आप गलतियां करते चले जा रहे हो, तो अपनी मिस्टेक को कमिट कर लेना। मतलब जो आपने कमिट की है उसको रियलाइज कर लेना, और अगर आपने वो रियलाइज नहीं किया तो वो आपको लेयर बाय लेयर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको वहां सबसे ऊंचाई से नीचे गिराएंगे, ठीक है? तो मिस्टेक्स को भी अवॉइड करना जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और हो जाए तो एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है? बस मेरा मानना यह है कि अगर आपने ये दोनों चीजें ध्यान में रख ली, मैं कहता हूं हर बच्चे का इंटरव्यू अच्छा जाएगा। जिन बच्चों के फुल ऑन आते हैं ना, आप उनसे पूछना तो ये बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं और इन सबको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कोई भी बच्चा मान ही नहीं सकता जो इन सबको फॉलो ना करता हो और उसका सिलेक्शन हो गया हो या उसके फुल ऑन मार्क्स आए हो, या जो बच्चा ये फॉलो करके गया हो और फिर भी सिलेक्शन हो गया हो, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है? तो होपफुली आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा और असली जो इंटरव्यू का खेल है वो भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर हम इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन। तो बच्चों, हम लोगों ने फ्रेश बैच स्टार्ट किया है, उसके लिए आप एनरोल करा सकते हैं। टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्पल स्टोर वाले बच्चे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या वेबसाइट के थ्रू भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं teacherscollege.co.in के जरिए, ठीक है? 1999 की फीस में पूरी कंप्लीट पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या नॉन टीचिंग इसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, स्पेसिफिक आपके पोस्ट रिलेटेड, प्लस
5 मॉक इंटरव्यूज दिए जाएंगे आपको इंडिविजुअल, ठीक है, जिसमें डिटेल फीडबैक भी होगा और आपकी पूरी वीकनेस, स्ट्रेंथ, ईच एंड एवरीथिंग बताई जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके इनरोल करा सकते हो। उसमें फ्रेश बैच है जिसमें हर चीज ऑनलाइन कराई जाएगी, गूगल मीट और टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन के माध्यम से। सारी क्लासेस फेस टू फेस इंटरैक्टिव होंगी और डेली क्लासेस चलेंगी, ठीक है। इसमें आप कोई भी अपना डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन डेली बेसिस पर पूछ सकते हो और इंटरव्यू तक चलेंगी ये सारी क्लासेस, ठीक है। और जो बच्चा ऑफलाइन के बारे में सोच रहा है तो ऑफलाइन देखो हम रिजल्ट के बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऑफलाइन की नीड पड़ेगी किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो चलिए मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में।